हेलो दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अभी तक जो कुछ भी हो रहा है ट्विटर के साथ में हो रहा है या फिर रिसेशन हो रहा है, उसे देख के आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका फेक एक्सपीरियंस है, आपका ओरिजिनल एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस हो, सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है जो कि है आपकी स्किल्स। अगर कही गई इस वीडियो में जितनी भी सारी बातों से आप सहमत करते हो थोड़ी या ज़्यादा, तो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। अगर नहीं करते हो फिर भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे बता देना नहीं अश्विनी आप ऐसे कह रहे हो, चीज़ें ऐसे हैं। ठीक है, देखो इनिशियली ये सारी चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई थी। देखो लाइफ में जितने भी सारे डिसीजंस होते हैं ना, ये आईटी फर्म में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स में इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक कोको कोला में आपको पता होगा कि इतना फ़ायदा कोको कोला को नहीं हुआ, इतना फ़ायदा वॉरेन बफेट को हुआ, वहीं से उनका नाम उठा है। लेकिन नाम उनका कुछ और चीज़ों में भी उठा है। तो जितने भी ये रिसेशंस हैं, बस एक बार गूगल पे ये डाल देना, रिसेशन वेयर वॉरेन बफेट इंक्लूडेड, राइट। आपको पता चल जाएगा कि उस इंसान ने किया क्या है और कितनी लाइफ्स के साथ खेला है। ठीक है, कुछ लोग उसको सो कॉल्ड गॉड फादर मानते हैं बहुत सारी चीज़ों का, बट यार मेरा ना लाइफ को देखने का थोड़ा नज़रिया अलग है। मेरा मानना ये है कि 4 पैसे कमा लो बट किसी का ना बुरा मत करो। बट इंटेंशनली बुरा करते हैं तो बेकार लगता है। कैसे? 2005 या 2008 में एक और रिसेशन आया था जिसमें सुंदरम नाम का कोई एक फर्म था, वो बिल्कुल बंद हो गया था। ठीक है, अकेला वो फर्म नहीं था, आईटी फर्म नहीं था, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई थी और 77% लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी। चाहे फिर तुम्हारे पास स्किल्स हो, वो अभी मैंने कहा ना स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन जब भी ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े लोग मिलके ऐसा कोई घोटाला फर्म करते हैं ना, क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट था बहुत ऊपर जा रहा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एकदम से रिसेशन ला दिया, लोगों के पास जॉब नहीं है, सीधे डाउन 77% लोगों ने अपनी जॉब खो दी। वही सेम अभी रिपीट हो रहा है। कैसे? अभी आपने देखा होगा कि अप्रैल में एक न्यूज़ आती है कि इलोन मस्क क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ स्टैक खरीद रहे हैं, है ना, एक न्यूज़ आती है। अब हम सबको पता चलता है कि हाँ ठीक है, सेम उस इंसान ने सिर्फ क्या किया था, क्रिप्टो के साथ किया था कि एक मैसेज डाल दिया, उसको पूरा हिला दिया कि सीधे पैसे नीचे आ गए, मतलब क्रिप्टो की वैल्यू नीचे आ गई। ऐसे क्या किया कि चलो हम ट्विटर खरीद रहे हैं, ठीक है आप खरीदो, अच्छी बात है। तो उन्होंने लाइक 2.9 बिलियन के 9.1 स्टेक खरीदे। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना शेयर्स में, स्टॉक में और स्टेक्स में। ठीक है, मैं सिंपल एक बताता हूँ कि स्टेक का मतलब क्या होता है। कि जैसे अगर मैंने किसी हिस्से का, 100वें हिस्से का अगर 5% खरीदा, तो हर चीज़ को अगर आप 100% मानते हो तो उसका 5वां हिस्सा मैं खरीद रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है। तो 9.1 स्टेक खरीदे और वो खरीदे आपके 2.9 बिलियन में। अब एक बात बताऊँ, मैं किसी कंपनी को ले रहा हूँ तो मैं उसमें रिसर्च करूँगा ना। अगर मैं आपसे कोई भी गाड़ी ले रहा हूँ, पुरानी गाड़ी ले रहा हूँ, बाइक ले रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं देखूंगा कि यार टायर सही है, यार इंजन सही है, पेंट सही है, ये सारी चीज़ देखेंगे। मैं अब क्या है, ये ट्विटर क्या है, मैंने ट्विटर लिया, ट्विटर एक सिर्फ माइक्रो ब्लॉगिंग सिस्टम है, ठीक है, और कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन है। अब अगर मैं उसको क्यों ले रहा हूँ, सबसे पहले वो वाली बात आती है पैसे। अब आप मुझसे पूछोगे अश्विनी वो पैसे कैसे कमाते हैं। देखो जितने भी ये सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे कि यूट्यूब हुआ, लिंक्डइन हुआ और आपके ट्विटर हुआ। इनिशियली जब ट्विटर चला था तो ये सिर्फ फ्री था, लेकिन अब इतने सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी सैलरी देनी है, तो उसके लिए उन्होंने फिर एड्स लगाना चालू किया अपने प्लेटफॉर्म पे। फिर जो भी ट्वीट तुम करते हो उसको ट्रेंड में लाने के लिए, उसको पॉपअप करने के लिए बार बार, जैसे यूट्यूब वीडियोस पे भी एड्स लगाने के पैसे मिलते हैं, राइट। लेकिन अब एड सेंस आपकी वीडियो को भी बार बार पॉपअप करना हो किसी का, तो उसके पैसे हम क्रिएटर देते हैं। सेम वही है कि आपको अपना वाला अगर ट्रेंड चलाना है या फिर आपको अपनी पोस्ट पॉप करवानी है, उसके पैसे लगते हैं। तो यहीं से वो अपना रेवेन्यू निकालते हैं, जो अभी शायद कुछ 54 मिलियन के करीब था, ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि इन्होंने 9.1 स्टेक खरीदे, उसके बाद बोलते हैं एक 10 अकाउंट की लिस्ट दी। ठीक है, उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी अकाउंट था। बोलते हैं कि ये बहुत ही अनफ्रिक्वेंट अकाउंट है जो पोस्ट करते हैं, लेकिन इनकी पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट्स हैं, इनके फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब उन्हें नहीं पता ना इंडिया में किस हिसाब से फॉलोवर्स बढ़ते हैं, क्या फिर वोट बैंक क्या है, लेकिन वो तो सिर्फ एक अकाउंट था। बहुत सारे बाहर के भी अकाउंट दिए थे उन्होंने, टेलर स्विफ्ट का भी अकाउंट था जो सिंगर है। अब उनमें कहा कि ये एक्टिव नहीं है ना, तो इन अकाउंट के या बॉट से मेरे को मिसलीड किया जा रहा है। उनमें 3 लोगों के नाम दिए थे जो भी बहुत हायर अथॉरिटी में, जिनमें सीईओ पराग अग्रवाल भी थे। ठीक है, वो 11 साल काम करने के बाद सीईओ बने, ऑब्वियसली अच्छी खासी नॉलेज होगी। अब कि मिसलीड किया जा रहा है।
अब देखो, अगर आपने नेटफ्लिक्स का एक सीरीज़ है सूट्स करके, वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी आप ऐसे कुछ करते हो तो सामने वाला चुप नहीं बैठेगा। ऑब्वियसली एक लीगल प्रोसीजर होता है, आपके खिलाफ लॉ सूट कर दिया जाता है। अगर आप लिंक्डइन पर तो पता होगा अभी 2 करोड़ का लॉ सूट चल रहा है। सेम ऐसे ही कुछ का ट्विटर ने भी फाइल कर दिया अपना लॉ सूट। ठीक है, अब इतने सारे आर्ग्यू के बाद, लाइक 3 वीक की हियरिंग के बाद बोलते हैं कि यार ठीक है, जो पहले चल रहा था मैं लेने के लिए डील तैयार हूँ, और बहुत सारे ऑफर्स दिए गए कि मैं आने वाले टाइम में 2018 तक, अभी शायद 200 मिलियन यूज़र है, मैं 931 मिलियन यूज़र कर दूंगा, और जो कि रेवेन्यू अभी शायद 54 मिलियन के पास है, मैं उसको 531 कर दूंगा। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, बट बहुत ज़्यादा गुना था। ठीक है, कि चलो ठीक है मैं कर दूंगा। अब एंड ऑफ द डे कहाँ पे खत्म होती है डील, कि मैंने क्यों बोला कि मिसलीड किया जा रहा है, क्योंकि पहले स्टॉक यहाँ पे थे। ठीक है, ट्विटर के जैसे ही मैंने कुछ बकवास बोला, और मैं क्या कर रहा हूँ यार, देखो पावर का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी इन्फ्लुएंस करूंगा, है ना। अब मैंने बोला बेकार बोल दिया, अब मेरी पावर यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे, क्योंकि किसी एक बड़े आदमी ने बोला इन्फ्लुएंसिंग पावर है। सिंपल सी बात है, और मैं फिर जब सस्ती हो जाएगी कंपनी खरीद लूंगा। लेकिन ये ठीक है, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं और उनका अपना मैटर है, लेकिन इससे हमारी लाइफ इफेक्ट होती है। कैसे? खरीद ली कंपनी, जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे थे उनको फायर कर दिया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके पास कंपनी के स्टॉक्स ही इतने हैं कि वो करोड़ों के बिकेंगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली एक इंसान, जो 3 लोग फायर किए उनमें से एक इंसान के स्टॉक संभालोगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, वो अपनी इकलौती कंपनी खड़ी कर सकते हैं छोटी मोटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और वो ऑब्वियसली इतना फेमस बंदे हो चुके हैं कि कहीं भी जॉब मिल जाएगी। ऑब्वियसली 11 साल काम करने के बाद कंपनी में CEO बने थे। ये बात हो गई उनकी आपस की, हमें कहाँ से घाटा हो रहा है यार। देखो, जैसे ही कंपनी एक्वायर की, वो 3 लोग तो निकाले 7,500 एम्प्लॉय और निकाले ट्विटर के। ठीक है, जैसे टेस्ला में हमेशा फायरिंग होती रहती है, ट्विटर में भी वही हाल हुआ, डायरेक्ट 7,500 एम्प्लॉय निकलते हैं। और जो मेन एम्प्लॉय जो कोड बेस पे बैठे हैं, जिनके द्वारा पाइपलाइंस चलती हैं, सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, उन्हें छोड़ के जो भी आसपास के बंदे थे सीखने के लिए, तो उनके लिए क्या हुआ, कोड पे, जो ट्विटर की कोड बेस है, रेपो है, वहां पे टेस्ला के एम्प्लॉयज बिठा ले गए। तुम्हें कैसे यहां से नुकसान हो रहा है? 7.5 एम्प्लॉय फायर किए, तुम्हें नहीं पता है कि किसके घर पे क्या डिपेंडेंसी है, कौन किसकी सिचुएशन से निकल रहा है। आई नो ट्विटर पे काम करते हैं तो अच्छी खासी सैलरी होगी, लेकिन यार कभी भी किसी की लाइफ में कैसे भी टाइम आता है आपको नहीं पता है। तो यार ये ना सारा, जो एक कहावत होगी, अगर आप गाँव से हो तो आपको पता हो कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं, ये सिर्फ अपनी तरह क्या करते हैं कि चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, अब आपके पास पैसा है तो कहीं तो लगाना है ना भाई। और पता है आपको एक चीज़, जब आपके घर वाले बोलते हैं कि पैसे से सिर्फ पैसा बनता है, तो वही ये सब कहानी है। आपके पास पैसा होगा तो कुछ भी हो सकता है। आप फिर 44 बिलियन की कंपनी खरीद लो या फिर आप ट्रिलियन की कंपनी खरीद लो, मैटर नहीं करता, अगर मेरे पास पैसे हैं तो है। और फायर करने के लिए जब किसी ने पूछा आप इतने एम्प्लॉय क्यों फायर कर रहे हो, तो सीधे सीधे ट्विटर को जवाब दिया गया कि मैंने 12.5 बिलियन का लोन लिया है, अगर आप एक मुझे प्रॉफिटेबल मार्जिन दे दो कि ये आपका मार्जिन है, मैं बिल्कुल फायर नहीं करूंगा। मुझे ना कंपनी का जो बजट है वो थोड़ा नीचे लेके आना है और कंपनी को स्टेबल करना है, इसलिए मैं 7,500 एम्प्लॉयज़ को फायर कर देता हूँ। अगर देखा जाएगा लॉजिकली आप बोलोगे सही बात है, बट हाँ 7.5 एम्प्लॉयज़ के लिए आई कैन अंडरस्टैंड। इसीलिए 95% टाइम आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, और कुछ टाइम ऐसे आते हैं वहाँ पे स्किल्स क्या, लक बहुत मैटर करता है। अगर आप इन पूरे कन्वर्सेशन से, मेरी बातों से अगर आप सेटिस्फाइड हो, कहते हो हाँ सही है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आप किसी पे 2 करोड़ का केस मत फाइल कर देना। आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।